एक हीरोइन जिसे पहली ही फिल्म में मिला था स्टारडम, लेकिन उनका हुआ ऐसा अंत कि सुनकर दिल दहल जाए। नीले गगन के तले। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस विमी की। साल था 1967 और फिल्म थी हमराज और विमी के सामने थे राजकुमार और सुनील दत्त। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो। एक्ट्रेस विमी की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म के रिलीज होते ही वो रातों रात स्टार बन गई। मासूम सी चेहरे की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग की हर जगह चर्चा होने लगी, पर उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी और वो एक आलीशान जिंदगी जीने लगी थी। आपको बता दें कि विमी ने फिल्मों में आने से पहले ही बिजनेसमैन शिव अग्रवाल से शादी कर ली थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी सही नहीं चल रही थी। एक्ट्रेस विमी को पहली फिल्म हमराज में बी.आर. चोपड़ा ने ब्रेक दिया था और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि विमी जितनी भी फिल्में करेंगी बी.आर. चोपड़ा के साथ ही करेंगी। लेकिन उनके पति शिव अग्रवाल को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। उनके हिसाब से अगर विमी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती तो उन्हें और भी फिल्में मिलती। लिए विमी के पति शिव अग्रवाल ने एक चाल चली। जब बी.आर. चोपड़ा ने विमी को एक आउटडोर शूट के लिए बुलाया तो शिव अग्रवाल ने ये कहकर मना कर दिया कि वो इस फिल्म में काम करना नहीं चाहती हैं। इस पर बी.आर. चोपड़ा जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने विमी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। विमी और भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्में करने लगी थी, लेकिन उनके करियर का एक बुरा दौर शुरू हो चुका था। उनकी कोई भी फिल्में बड़े पर्दे पर नहीं चल रही थी। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना भी कम हो गए और फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती चली गई। उनका शादीशुदा जीवन तो वैसे ही सही नहीं चल रहा था, तो उन्होंने अपने पति शिव अग्रवाल से अलग होने का फैसला लिया। अब विमी पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक फिल्म ब्रोकर जॉली से। क्योंकि वो अपने लिए एक सहारा ढूंढ रही थी, उन्हें जॉली से लगाव हो जाता है और वो उनके साथ रहने लग जाती हैं। समय बाद ही जॉली ने उन्हें बहुत परेशान किया, उनका बहुत शोषण किया। उसके मुताबिक जॉली चाहता था कि विमी प्रोड्यूसर्स के साथ कास्टिंग काउच जैसी चीजें करे जिससे उन्हें फिल्में मिले। चीजों की वजह से विमी बहुत परेशान रहने लगी और शराब की गिरफ्त में आ गई। पैसे नहीं थे तो वो सस्ती शराब पीती थी। नतीजा ये हुआ कि उनका लीवर पूरी तरह खराब हो गया और उन्होंने मात्र 34 साल की उम्र में एक सरकारी अस्पताल के कमरे में दम तोड़ दिया। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उनकी मौत के बाद उन्हें अर्थी भी नसीब नहीं हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए जॉली उन्हें एक हाथ ठेला पर शमशान घाट तक ले जाता है। सोचिए, जिस लड़की ने रातों रात बड़े पर्दे पर इतनी कामयाबी, इतनी तालियां बटोरी, उसका अंत इतनी खामोशी और गुमनामी में हुआ। क्या आपको विमी की ये कहानी पता थी? कमेंट करके बताइए।